सब्सक्राइब कीजिए खेती किसानी यूट्यूब चैनल को और पास में दिए गए बेल आइकन को दबाएं इसी तरह के वीडियोस यूट्यूब पर देखने के लिए। किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खेती किसानी पर एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑयल बाथ 3 स्टेज टाइप एयर फिल्टर की पूरी जानकारी। आज हम बात करेंगे कि ऑयल बाथ टाइप एयर फिल्टर किस तरह से काम करता है और क्या क्या हमें सावधानियां इसके अंदर रखनी चाहिए जिससे कि हमारे जो ट्रैक्टर की उम्र है वो लंबी हो। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां किसान भाइयों द्वारा होती है जिससे कि उनकी ट्रैक्टर की उम्र कम हो जाती है और उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए जिससे आप भी अपने ट्रैक्टर की सही देखरेख कर सके और आपके ट्रैक्टर की भी लंबी उम्र हो। किसान भाइयों सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि किस तरह से ऑयल बाथ 3 स्टेज एयर फिल्टर काम करता है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले जो कांच का दिख रहा है इसे कहते हैं प्री क्लीनर या फिर डस्ट कलेक्टर भी इसे कोई कोई कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो डस्ट कलेक्टर है इसके नीचे से आपको हवा आने के लिए जाली दी जाती है जिससे कि हवा इंजन के तरफ जाती है। उसी के साथ जो डस्ट कलेक्टर ये होता है, यह आपका जो कचरा होता है या फिर जो डस्ट पार्टिकल है जो कि बड़े साइज के होते हैं तो उनको कलेक्ट करने का काम यह करता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर आपको ये जो मैंने निकाला है इसे कहते हैं ऑयल बाथ। ऑयल बाथ यानी कि जहाँ पर ऑयल रहता है। आप देख पा रहे होंगे जो ऑयल है ये थोड़ा सा गंदा हो रखा है क्योंकि ये हमने रोटावेटर पर इसको चलाया था तो रोटावेटर पर चलने के कारण इसके अंदर धूल जा चुकी है। तो ये ऑयल जो रहता है ये क्या करता है कि जो भी डस्ट प्री क्लीनर से छूट के अंदर की तरफ आता है उसको ये ऑयल जो है अपने अंदर रख लेता है जिससे कि जो बारीक से बारीक धूल है वो भी आपके इंजन तक नहीं जा पाती और इस ऑयल के अंदर ही रह जाती है। हमको क्या करना है, इसको टाइम टू टाइम जो ऑयल रहता है इसको हमें देखते रहना चाहिए और उसी के साथ इसको हमें साफ भी करना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे जो ऑयल है काफ़ी गाढ़ा हो गया है और क्योंकि इसके अंदर धूल जम चुकी है। तो सेकेंड स्टेज पे फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड स्टेज पे कहाँ होते हैं। थर्ड स्टेज पे आप जो जाली देख रहे हैं यहाँ पर जो है हवा जाती है और यहाँ पर जो है फिल्ट्रेशन होता है। ये इसके अंदर आपको जो है वायर दिखेंगे जो कि स्टील के लगे हुए हैं। इसका क्या काम होता है कि अगर बाई चांस प्री क्लीनर से अगर कोई बड़ी डस्ट आती है तो उसको रोकने का काम ये करता है। उसी के साथ बारीक धूल को भी रोकने का काम करता है। तो इसका काम मेनली ये होता है। इसके बाद की जो स्टेज होती है वहाँ पर आपको मिलता है, उसके बाद में जो है आपको पेपर का फ़िल्टर मिलता है जो कि आखिरी स्टेज है इस फिल्टर की। तो यहाँ पर अगर कोई भी बाई चांस अगर कोई भी कचरा या डस्ट पार्टिकल्स बच जाते हैं तो उसका फ़िल्टर करने का काम जो है ये फ़िल्टर करता है। तो 3 स्टेज में इसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है, इसीलिए इसको 3 स्टेज एयर फिल्टर कहते हैं। उसी के साथ इसके अंदर ऑयल रहता है तो इसे ऑयल बाथ एयर फिल्टर कहा जाता है। किसान भाइयों अब आपने ये जान लिया कि ऑयल बाथ 3 स्टेज एयर फिल्टर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां इसके अंदर रखनी चाहिए जिससे कि हमारा एयर फिल्टर ख़राब ना हो और हमारे ट्रैक्टर की उम्र भी लंबी हो। तो सबसे पहले आपको सावधानी ये रखनी चाहिए कि जो आपका डस्ट कलेक्टर होता है इसके अंदर आपको एक रिंग मिलती है जिसे कि हम सील कहते हैं। तो इस सील का आपको ध्यान रखना है कि ये टूटी फूटी ना हो, यानी कि ये बिल्कुल नई होनी चाहिए जिससे कि अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल आता है तो सीधे अंदर ना जाए। यानी कि अगर ये टूटी फूटी होगी तो वहाँ से गैप मिलेगा, वहाँ से डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने की जगह हो सकती है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है। और सेकेंड जो चीज़ होती है ये आपको जो बड़ी रिंग दिख रही है नीचे की तरफ, इसका भी आपको खास ध्यान रखना है कि ये भी टूटी फूटी ना हो। उसी के साथ जो डस्ट कलेक्टर है इसको भी आपको समय समय पर साफ़ करना है। यानी कि जैसे आपको दिखे कि डस्ट कलेक्टर में काफ़ी धूल या फिर मिट्टी जम चुकी है तो आपको इसको साफ़ कर देना है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि अगर डस्ट कलेक्टर में अगर धूल होगी तो वो फिर ओवरफ्लो होकर अंदर जाने की चांसेस रहते हैं जिससे कि आपका एयर फिल्टर ख़राब भी होता है और आपको फिर थोड़ा सा नुकसान होता है। दूसरी जो सावधानी आपको मेन रखनी है वो रखनी है, ये जो आपको स्टील का जो फिल्टर दिख रहा है इसके अंदर आपको जो ये सीलिंग दिख रही है इसको भी आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि ये भी अगर या फिर टूटी फूटी होगी तो इसके अंदर भी आपको धूल जाने के या कचरा जाने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये भी टूटी फूटी ना हो। उसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है आपको जो फ़िल्टर है वो अंदर से भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। और सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य जो चीज़ है वो है
ये होस पाइप यानी कि बहुत सारे ट्रैक्टर में आपको अलग अलग टाइप की होस पाइप देखने को मिल जाएगी। क्योंकि यह स्वराज है तो इसके अंदर आपको इस टाइप की स्वराज की होस पाइप देखने को मिलती है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि जो होस पाइप है ये बिल्कुल भी फटी या फिर कोई भी छेद इसके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इसके अंदर डायरेक्ट इंजन में हवा जाएगी और कचरा जा सकता है, जिससे कि आपके इंजन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसी के साथ अगर ये टूटी फूटी ना हो, लेकिन अगर ये लूज़ भी होती है, जैसे कि आपको ये देख पा रहे होंगे जो क्लिप्स आपको दोनों ये बिल्कुल टाइट होने चाहिए, यानी कि ये लूज़ नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर ये लूज़ होते हैं तो भी आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है और आपके जो इंजन तक हवा जाती है इसके अंदर कचरा जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। उसी के साथ आपको जो ये स्टील का फ़िल्टर दिख रहा है इसको आपको लगभग 200 से 250 घंटे पर आपको इसको साफ़ करना है। इसको जो साफ़ करने का तरीका है वो होता है, आपकी जो प्रेशर मशीन होती है जिससे हम गाड़ी वगैरह धोते हैं, इससे आप इसको आसानी से साफ़ कर सकते हैं। या फिर आपके घर पे मोटर हो तो उससे भी आप आसानी से इसको साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद में जो ये फ़िल्टर दिख रहा है पेपर का, हर 100 घंटे पे इसको साफ़ करना है और हर 250 घंटे पे आपको इसको बदल देना है। किसान भाई काफ़ी सारे पुराना ही यूज़ कर लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हर 250 घंटे पर इस पेपर फ़िल्टर को बदल देना चाहिए। उसके बाद में सबसे मुख्य चीज़ आती है ऑयल चेंज। आपको ऑयल चेंज करने के 2 तरीके होते हैं। अगर आपका ट्रैक्टर धूल वाली कंडीशन में चलता है तो आपको लगभग 50 से 60 घंटे पर अपने ऑयल को चेंज कर देना है। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऑयल चेंज नहीं करेंगे तो ये गंदा हो जाएगा और आपको अच्छी तरीके से फ़िल्टर नहीं कर पाएगा एयर को। तो आपको अगर आपका ट्रैक्टर रोटावेटर, थ्रेशर या फिर रीपर आदि पे चलता है तो आपको 50 से 60 घंटे में इसको क्लीन करना है और इसके अंदर नया ऑयल डालना है। लेकिन अगर आप ट्रैक्टर को नॉर्मल कंडीशन में चलाते हैं, ज़्यादा धूल वाली कंडीशन नहीं होती है, तो लगभग 100 घंटे पे आपको इसको चेंज करना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। काफ़ी सारे किसान भाई क्या करते हैं कि अपना जो फ़िल्टर है इसको केवल सर्विसिंग के टाइम पर ही साफ़ करवाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपके ट्रैक्टर की उम्र भी कम होती है और आपको एयर फ़िल्टर का खर्चा भी आता है। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अगर आपको ट्रैक्टर लंबे समय तक चलाना है तो एयर फ़िल्टर को साफ़ रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आपको ऑयल को भी समय समय पर चेंज करना है। तो किसान भाइयों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप ड्राई टाइप एयर फ़िल्टर का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बता सकते हैं। इसी तरह का वीडियो हम उसका भी लेकर आएंगे। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।